कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और आने वाले 100 सालों के बाद वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया को अपने अंदर समा लेगा। अब इसी तबाही से बचने के लिए सभी देशों ने मिलकर एक गवर्नमेंट तैयार की जिसका नाम यूटी था। इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए जो आने वाले वक्त में इंसानों की बेहतरी के लिए काम कर सकते थे। इस प्रोग्राम में इंसानों के दिमाग को एआई कंप्यूटर की मदद से चिप में स्टोर किया जाता था। इससे होता यह था कि वो मरने के बाद भी अपनी फैमिली के साथ रह सकते थे, यानी कि उनके दिमाग को किसी भी चीज में ट्रांसफर किया जा सकता था। लेकिन इन प्रोजेक्ट में बहुत से पैसों की जरूरत थी, तो इसलिए पैसे ज्यादा ना होने के कारण इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। इनका एक और प्रोजेक्ट था, वो था वंडरिंग अर्थ। इसमें अर्थ जमीन पर बहुत से इंजन्स लगाए जाने थे ताकि ये जमीन को उसकी जगह से थोड़ा सा मूव कर सके, यानी कि उसकी जगह से हटाकर उसे दूसरे सोलर सिस्टम में भेजा जा सकता था ताकि ये सूरज से आने वाली तबाही से उसे बचा सके। मगर इन इंजन्स को लगाने से पहले इन इंजन्स का टेस्ट चांद पर भी होना था ताकि पता चल सके कि इनका ये एक्सपेरिमेंट सही से काम कर सकता है या नहीं। अब इस काम के लिए अलग अलग देशों से बहुत से एस्ट्रोनॉट को चुना गया। अब हमें एक एस्ट्रोनॉट लीव दिखाया जाता है। यहाँ पर जो एआई वाला प्रोजेक्ट था उसके बंद होने की वजह से कुछ लोग यहाँ पर एजिटेशन कर रहे थे क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का कह रहे थे। कुछ एजिटेटर्स इन एस्ट्रोनॉट पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक लेडी एस्ट्रोनॉट जिसका नाम हैन था, वो इन लोगों का मुकाबला करती है और उन्हें रोक देती है। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट को एक एलिवेटर की मदद से चांद पर भेजा जाता है। ये एलिवेटर इन सभी को 90,000 मीटर की ऊंचाई पर इनके स्टेशन पर पहुंचाने वाली थी। सब उस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वक्त जिंदगी के साथ साथ इनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और ली और हैन इस ट्रेनिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इन दोनों की ट्रेनिंग अब पूरी हो गई थी तो हैन को अपने साथियों के साथ चांद पर जाना था और कुछ दिनों के लिए वो ली से भी नहीं मिल सकती थी, इसलिए ली उसके लिए वहां फूल लेकर आता है। लेकिन इससे पहले ली फूल देकर एलिवेटर से बाहर निकलता, उसका दरवाजा बंद हो गया था और वो इन्हीं के साथ वहीं पर फंस जाता है। वो एलिवेटर अब चांद पर जाने के लिए चलना शुरू हो गया था। इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हेड जल्दी से लीव को स्पेस सूट पहनने का कहती है ताकि वो इनके साथ जा सके। पर तभी इन्हें पता चलता है कि इनका सारा सिस्टम हैक हो गया है, यानी उनके सारे सिस्टम को किसी ने अपने कंट्रोल में कर लिया था और उनकी बेस पर भी ड्रोन से हमले होने लगे थे। साथ ही साथ इनका एलिवेटर अब दोबारा से जमीन पर जाने वाला था। तभी इनके एलिवेटर में एजिटेशन करने वाले लोग भी आ गए थे। वो इन पर हमला कर रहे थे। वो सभी की आईडी को यहाँ से चुराने लगते हैं ताकि वो इनके सिस्टम को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करके इनके स्टेशन को तबाह करके पूरी तरह से उस पर कब्जा कर सके। इन्होंने बहुत सी जगह पर बॉम्ब लगा दिए थे। अब लियू और हैन अपने एलिवेटर में उनका मुकाबला करते हैं। अब जो उन्होंने बॉम्ब लगाए थे वो फटने लगते हैं। एक बॉम्ब जो इन लोगों ने उनके एलिवेटर में भी लगा दिया था जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इनका एलिवेटर अब दोबारा से जमीन पर आ गया था। अचानक से जमीन पर गिरने की वजह से उसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं और काफी सारे लोग जख्मी भी हो गए थे। अब इस तबाही के बाद बाकी के देश जो यूएई से जुड़े हुए थे वो चाइना को वार्निंग देते हैं कि उन्हें अब जल्दी ही इंजन की टेस्टिंग चांद पर करनी होगी। इसके बाद हमें इनकी एक और टीम दिखाई जाती है जो पहले ही चांद पर बसी हुई थी। हमें यहाँ एक आदमी हैंग्यू को दिखाया जाता है जो अपने कैप्सूल से बाहर आते ही अपने कंप्यूटर के पास जाता है और अपने कंप्यूटर पर अपनी बेटी से बातें करने लगता है। तभी वहां जमीन से कुछ और एस्ट्रोनॉट वहां आ जाते हैं जिसमें इनके लीडर भी थे। वो आकर अपनी टीम को बताते हैं कि हमें इंजन टेस्ट मिशन को जल्दी ही पूरा करना होगा। यहाँ पर इनकी मदद के लिए और भी वो बहुत ज्यादा एडवांस सुपर कंप्यूटर लेकर आए थे जो इंजन्स को चलाने में इनकी मदद करने वाले थे। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जो डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट था जिसमें इंसान के दिमाग को एआई की मदद से एक चिप में स्टोर किया जाता था, उसका हेड पहले हैंग्यो और इसके लीडर हुआ करते थे। मगर प्रोग्राम को बंद कर दिया गया तो इन्होंने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। हैंग्यो यहाँ अपनी बेटी से बातें करने लगता है। यहीं पर हमें यह पता चलता है कि कुछ सालों पहले हैंग्यू की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, मगर उसने अपनी बेटी को मरने से पहले उसके दिमाग पर एआई वाला एक्सपेरिमेंट किया। उसके दिमाग को उसने एक एआई की मदद से एक चिप में स्टोर कर लिया, मगर उसका ये एक्सपेरिमेंट कुछ वक्त के लिए ही था। यहाँ पर हैंग्यू के लीडर सुपर कंप्यूटर जो लेकर आए थे, हैंग्यू उसकी मदद से अपनी बेटी को दोबारा से एआई रिपोर्ट बनाकर जिंदा करना चाहता था, मगर उसके लीडर इस काम के लिए उसको मना कर देते हैं क्योंकि ये काफी खतरनाक था। कुछ दिन गुजरने के बाद चांद पर तूफान आ जाता है जिस वजह से इनका नया कंप्यूटर बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। अब इनके पास इंजन्स को चलाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए अब ये सब अपने पुराने कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का सोचते हैं। मगर इनकी सारी जानकारी हैंग्यू के पास थी जो उसे देने से मना कर देता है।
जब लीडर उससे ये कहता है कि उसे इनकी मदद करनी होगी, हैंग्यू उसकी मदद करने के लिए तैयार था, मगर वो लीडर से ये कहता है कि आपको मुझे वादा करना होगा कि जो भी नया सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको मुझे भी देनी होगी। वो उसकी मदद से अपनी बेटी को एआई यानी रोबोट फॉर्म में वापस लाकर जिंदा करने वाला था। अब लीडर उसकी बात को मान गया था। हैंग्यू पुराने कंप्यूटर को ऑन कर देता है जिसकी मदद से इंजन स्टार्ट हो गया था, यानी कि इनका जो टेस्ट था उसमें ये लोग कामयाब हो जाते हैं। अब इस टेस्ट की वजह से चांद अपनी जगह से थोड़ा शिफ्ट हो गया था और साथ ही जो जमीन पर इन्होंने इंजन्स को लगाया था अब वो भी ऑन हो जाते हैं, जिससे जमीन भी अब थोड़ी सी अपनी जगह से शिफ्ट हो गई थी। ये लोग धीरे धीरे अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो रहे थे और जो सूरज की वजह से जो तबाही होने वाली थी, इनका भी वो डर अब खत्म हो रहा था। सब कुछ ठीक होने के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरा, यूएई ने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया, जिनमें इनका एक और प्रोजेक्ट था जो अंडर सिटी था, यानी इन्होंने जमीन के नीचे कुछ शहरों को बनाया था कि अगर जमीन पर कुछ तबाही हुई तो बहुत से लोग वहां पर जाकर रह सकते हैं, मगर वहां का टिकट हर किसी के पास नहीं था। इसके बाद हमें कहानी में हैन और लियो दोबारा दिखाए जाते हैं, जिनकी अब शादी हो गई थी, उनका एक बेटा भी था, मगर जब ये लोग मिशन पर गए थे तो उस वजह से हैन को कैंसर हो गया था, इसलिए उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो बहुत जल्दी मरने वाली थी। अब नए सुपर कंप्यूटर भी बना दिए गए थे, उनके अंदर बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी को भी डाला गया था। उन्हीं में से एक कंप्यूटर जिसके सामने अब लियो बैठा था, वो कंप्यूटर उसका इंटरव्यू ले रहा था। यहाँ पर हैंग्यू भी उन्हें देख रहा होता है। अब जब रात होती है तो रात को हैंग्यू अपने उन कंप्यूटर्स के पास जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वो इन कंप्यूटर्स की मदद से अपनी बेटी को रोबोट बनाना चाहता था, पर यहाँ तभी उनका हेड आ जाता है जो हैंग्यू को ये सब करने से रोक रहा था। मगर इससे पहले बहुत सारे कंप्यूटर्स के सिस्टम को खराब कर दिया गया था, जिसका नुकसान चांद पर जो इन्होंने इंजन्स लगाए थे उन्हें हो जाता है। वो अब इस कंप्यूटर्स की गलत सिस्टम पावर से फट गए थे, जिस वजह से चांद अपनी जगह से शिफ्ट हो गया था और 7 दिन के अंदर अंदर वो जमीन से टकराने वाला था। इसलिए चीन अपने अंडरग्राउंड शहरों को भी खोल देते हैं ताकि लोगों की जान बच सके। उधर हैन लियो से कहती है कि मैं कुछ ही दिन में मरने वाली हूँ, इसलिए तुम मेरा अंडरग्राउंड सिटी कार्ड अपने डैड को दे देना, ताकि अगर तुम स्पेस में जाओ तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे डैड हमारी बेटी के साथ सही सलामत रह सके। कुछ दिन के बाद हैन की मौत भी हो जाती है और उसके डैड उसकी बेटे को लेकर अंडरग्राउंड शहर में चले जाते हैं। चीन भी पूरे शहर में ये खबर फैला देता है कि चांद बहुत जल्दी जमीन से टकराने वाला है, मगर साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इसका हल भी उन्हीं के पास है। वो स्पेस में जाकर चांद पर बहुत से धमाके करेंगे, जिससे चांद जमीन से थोड़ा दूर हो जाएगा और फिर जमीन पर इंजन्स को लगाकर उसे चांद से दूर ले जाएंगे। और इस काम में इनकी गवर्नमेंट की भी मंजूरी मिल गई थी। लियो भी इस मिशन के लिए स्पेस में चला गया था, जहां जाकर वो अपने हेड से मिलता है जो उसे अब ट्रेनिंग देने वाले थे। लियो की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब वो अपनी टीम के साथ स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद के लिए निकल गया था। इनका काम ये था कि इन्हें चांद पर जाकर जगह जगह बॉम्ब गिराना था। अब जब ये लोग बॉम्ब को गिराकर वापस लौट रहे थे, तभी एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट अनबैलेंस होकर इनके स्पेसक्राफ्ट से टकराकर तबाह हो जाता है, जिस वजह से इनका स्पेसक्राफ्ट भी खराब हो गया था। अब ये लोग जल्दी से अपने कैप्सूल की तरफ जाते हैं, मगर ये 4 थे और कैप्सूल में सिर्फ 3 सीट्स थी। इसलिए लियो अपने साथियों की जान बचाकर उन्हें अंदर भेज देता है और खुद यहीं पर रहने का फैसला करता है। जमीन पर हैंग्यू और लीडर भी आ गए थे, जहां पर आकर इन्हें यह पता चलता है कि हर चीज को ठीक करने के लिए इन्हें इंटरनेट सिस्टम को ऑन करना होगा, जो कि अब खराब हो चुका था। अब ये सारी टीम समुद्र के अंदर जाने का फैसला करती है, जहां पर इनका एक और स्टेशन था। लीडर और हैंग्यू को भी समुद्र के अंदर जाकर सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट को ठीक करना था। इनके साथ 2 रोबोट भी थे जो पावर स्टेशन तक आने के लिए इनकी मदद करते हैं, मगर ओवर पावर होने की वजह से इनका एक रोबोट खराब हो गया था। इसलिए अब इन्हें सुपर कंप्यूटर की मदद से ही अपने इस इंटरनेट के सिस्टम को ठीक करना था। उधर बॉम्ब के फटने की वजह से चांद का कुछ हिस्सा जमीन पर आकर गिरने लगता है, उसका कुछ हिस्सा समुद्र में हैंग्यू और लीडर के पास जाकर गिरता है, जिस वजह से अब इनके स्टेशन में भी समुद्र का पानी आने लगा था। लीडर पानी में डूबकर मरने वाले थे। हैंग्यू उन्हें बचाने की कोशिश करता है, मगर नहीं बचा पाता। लीडर मरने से पहले हैंग्यू को सुपर कंप्यूटर का खुफिया कोड बता देते हैं, जिससे इंटरनेट को चालू करके दुनिया को बचाया जा सके, जो बताने के बाद लीडर की मौत हो गई थी। उधर दूसरी तरफ गवर्नमेंट भी अपनी कोशिशों में लगी हुई थी। वो इस मुसीबत से बचने के लिए 300 लोगों की स्पेस टीम को स्पेस में भेजने का फैसला करती है, जो जाकर चांद पर बॉम्ब गिराने वाले थे। अब ये टीम जाकर स्पेस में लीव से मिलती है। ये लोग उसे कैप्सूल में बिठाकर वापस से अर्थ पर भेजना चाहते थे, मगर लियो जाने से इनकार कर देता है। उधर हैंग्यू अभी भी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि अगर उसने इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं किया तो चांद जमीन से टकरा जाएगा, जिस वजह से ना ही इंजन ऑन होंगे और ना ही जमीन अपनी जगह से शिफ्ट हो पाएगी, यानी कि सब कुछ खत्म होने वाला था।
इस मिशन को पूरा करने के लिए सब लोग दुआएं मांग रहे थे। अब जो 300 लोगों की टीम चांद पर गई थी वो यहाँ पर बड़े बड़े बॉम्ब से धमाके करते हैं, जिस वजह से चांद अपनी जगह से हटने लगा था। हैंग्यू भी उधर समझ गया था कि वो इतनी जल्दी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ अपने दिमाग को भी सुपर कंप्यूटर में डाल देता है। हैंग्यू की पानी में ही मौत हो गई थी। अब सबको ये बात पता लग जाती है कि हैंग्यू मारा गया। सभी की उम्मीदें टूट गई थी, क्योंकि उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। पर हैंग्यू के मरते ही सब कुछ उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गया था। वो कंप्यूटर अब खुद ही इंटरनेट कनेक्शन को रिस्टोर करने लगता है। अब जमीन पर भी सब इंजन्स को चला दिया गया था। दरअसल उस सुपर कंप्यूटर के अंदर अब हैंग्यू का दिमाग था। इस वजह से इंटरनेट के ठीक होते ही सभी इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और चांद भी जमीन से दूर हो जाता है। ये मिशन कामयाब हो गया था, पूरी दुनिया बच गई थी। सभी खुश थे, इन्होंने अपने नए सफर को शुरू कर दिया था। इसके बाद हमें 2065 दिखाया जाता है। अब जमीन पर और भी इस तरह के इंजन बनाने का काम चल रहा था। लियो भी इसी मिशन में शामिल था। इसी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।